हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की एक और नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप भी अंग्रेजी में स्टोरी लिखा हो तो उसे हिंदी में अनुवाद आप कर पाएंगे। वह तरीका आपको सिखाऊंगा। अगर आप मीनिंग सीखते हैं तो आप आसानी से सीख पाएंगे, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। सारे शब्दों की मीनिंग आपको समझाऊंगा, कहाँ पर कौन से टेंस का प्रयोग किया गया यह भी आपको बताऊंगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ लिखा है अंग्रेजी से हिंदी अर्थ निकालना सीखे। बवाल ट्रिक है बच्चों, इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा और सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, बहुत सारे नए नए शब्दों की मीनिंग भी आपको सिखाऊंगा। देखिए लिखा यहाँ पर, स्टोरी का टाइटल लिखा है जैक्स लेसन। जैक्स मतलब होता है लड़के का नाम है, जैक का लेसन मतलब सबक या पाठ। जैक का सबक, तो भाई जैक को कौन सा सबक मिला, चलिए पढ़ते हैं और एक एक करके सीखते हैं। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ स्मॉल बॉय नेम्ड जैक। वंस अपॉन अ टाइम, इस पूरे सेंटेंस का मतलब होता है बच्चों एक बार की बात है या एक समय की बात है। ठीक है, कहीं पे अगर आप इस स्टोरी देखेंगे ना तो इससे ही शुरुआत होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक समय की बात है। देयर का मतलब वहाँ होता है अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आता है तो इस देयर का मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, तो इस देयर से हम कुछ नहीं होगा। वाज मतलब था, ए मतलब एक, स्मॉल बॉय यानी छोटा लड़का, नेम्ड जैक। एक समय की बात है, जैक नाम का एक छोटा सा लड़का था। ठीक है, एक समय की बात है, जैक नाम का एक छोटा सा लड़का था। ही वॉज ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। ही मिस वह, वाज मिस था, ओनली मतलब केवल, चाइल्ड मतलब बच्चा, ऑफ मतलब का, हिज पेरेंट्स मतलब अपने माता पिता का। वह अपने माता पिता का इकलौता बच्चा था। ठीक है, इकलौता पुत्र था, इकलौता बच्चा था, मतलब उनके माता पिता का जो है एक ही बेटा था, वह जो छोटा लड़का था जैक। ठीक है, तो जैक नाम का एक लड़का था जो अपने माता पिता का इकलौता बच्चा था। ठीक है, सो इसलिए ही हैड बीन पैम्पर्ड अलॉट। सो मन इसलिए ही हैड यानी उसे मिलता था, पैम्पर्ड मतलब होता है लाड प्यार, अलॉट ऑफ मतलब होता है बहुत ज़्यादा। इकलौता पुत्र था, बेटा था, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा लाड प्यार मिलता था, मतलब उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, वन डे एक दिन ही सा अ बॉय वियरिंग अ लवली पेयर ऑफ शूज। ही मिस उसने सामने से देखा, ए बॉय यानी एक लड़के को, उसने एक लड़के को देखा, वियरिंग मतलब पहने हुए, ए लवली मतलब होता है एक प्यारा सा, पेयर मतलब जोड़ा, ऑफ शूज यानी जूतों का। उसने एक लड़के को देखा जो एक प्यारा सा जूते का जोड़ी पहना हुआ था, यानी जूता पहना हुआ था, सीधे कह दीजिए। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, उसने एक लड़के को देखा जो बहुत ही प्यारा सा जूता पहना हुआ था। ठीक है, इतना समझ गए। एक बार की बात है, जैक नाम का एक छोटा सा लड़का था, वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था, बेटा था, इसलिए उसे बहुत प्यार मिलता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का है जो बहुत ही प्यारा सा जूता पहना हुआ है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिएगा। शूज मतलब जूता, पीछे हमने आपको समझा दिया। ही सेड टू हिज फादर आई वांट द सेम टाइप ऑफ शूज। ही मतलब उसने, सेड टू मतलब कहा, हिज फादर मतलब अपने पिताजी से, उसने अपने जो है पिताजी से कहा, उसने अपने पिताजी से क्या कहा भाई, आई वांट द सेम टाइप ऑफ शूज। आई मतलब मैं, वांट मतलब चाहता हूँ, द सेम टाइप एकदम हूबहू, टाइप मतलब प्रकार, ऑफ शूज यानी इस प्रकार का जूता। ठीक है, तो उसके बेटे ने जो क्या कहा, अपने पिताजी से कहा कि मैं एकदम इसी प्रकार का जूता चाहता हूँ, मतलब सीधे कह दीजिए वही जूता चाहता हूँ, जो वो जूता पहना है वही जूता मैं भी खरीदूंगा। ठीक है, तो उसने अपने पिताजी से ऐसा कहा। बट हीज फादर्स सैलरी वाज जस्ट इनफ टू मैनेज द
होम एक्सपेंसेस। देखिए बट लेकिन हिज फादर्स यानी उसके पिताजी की सैलरी मतलब वेतन, उसके पिताजी का जो वेतन था वह जो मतलब था जस्ट इनफ यानी काफ़ी था, टू मैनेज यानी व्यवस्था करने के लिए, प्रबंध करने के लिए, चलाने के लिए द होम एक्सपेंसेस मतलब घर के खर्चे। ठीक है, तो उसके जो पिताजी की सैलरी थी वह घर के खर्चे चलाने में ही ख़त्म हो जाती थी, मतलब काफ़ी थी, उसके घर का खर्चा ही खाली चल पाता था जो पिताजी कमाते थे। ठीक है, मतलब गरीब थे। सो ही बॉट अ पेयर ऑफ शूज विच ही कुड अफोर्ड। ठीक है, सो मैंने इसलिए ही मीन्स उन्होंने बाट मतलब खरीद दिया, अ पेयर मतलब एक जोड़ी, ऑफ शूज यानी जूतों का, विच मतलब जिसे, ही कुड अफोर्ड मतलब जिसे वह सहन कर सकते थे, जितने पैसे में वह खरीद सकते थे, जितना भी पैसा उनके पास था उतने में उन्होंने एक जोड़ी जूता खरीद दिया। वो वाला जूता नहीं खरीदा जो उसने कहा था, वो वाला जूता नहीं खरीदे, बल्कि उन्होंने जितना भी पैसा उनके पास था उससे उन्होंने खरीद दिया। ठीक है, इतना समझिए। चलिए आगे देखिए अब क्या हुआ। बट जैक डिड नॉट लाइक देम, बट मतलब लेकिन, जैक यानी जैक डिड नॉट लाइक पसंद नहीं आया, देम यानी उन्हें, लेकिन जैक को वह पसंद नहीं था। ठीक है, जैक को वह जूता पसंद नहीं आया। सकलिंग एंड विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन, सकलिंग मतलब होता है नाराज होकर। ठीक है, नाराज होकर, एंड मतलब और, विदाउट मतलब बिना, इन्फॉर्मिंग मतलब बताए हुए, सूचित किए हुए, एनीवन मतलब किसी को, मतलब नाराज होकर किसी को बिना बताए हुए, ही मिस वह वेंट आउट ऑफ द हाउस, ही मिस वह वेंट आउट मतलब चला गया, आउट मतलब बाहर, ऑफ हाउस यानी घर से। ठीक है, नाराज होकर वह बिना किसी को बताए हुए घर से बाहर चला गया। ठीक है, नाराज हो गया कि नहीं मुझे वही जूता चाहिए। ठीक है, तो उसने बिना किसी को बताए हुए घर से बाहर चला गया। एंड सेट अ नियर शॉप, एंड सेट मतलब बैठ गया, नियर मतलब पास, अ शॉप मतलब एक दुकान के पास, और एक दुकान के पास जाके बैठ गया। ठीक है, ही केप्ट थिंकिंग अबाउट द शूज, ही मीन्स वह केप्ट थिंकिंग मतलब सोच रहा था। ठीक है, अबाउट मतलब बारे में, द शूज यानी जूते के बारे में। ठीक है, तो वह जूते के बारे में सोच रहा था, जो जूता वह उसने देखा था बहुत अच्छा जूता उसको लगा, तो उसे वह जो है उस जूते के बारे में सोच रहा था। जस्ट देन तभी, ही सा आ बेगर, जस्ट देन मतलब तभी, ही मिस उसने शामिस देखा। देखिए अगर कहीं सी का सेकेंड फॉर्म सा लिखा हो जैसे यहाँ पर लिखा है, ठीक है, तो वहाँ पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। कौन टेंस होता है मेरे भाई? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तभी उसने देखा ए बेगर यानी एक भिखारी को, तभी उसने एक भिखारी को देखा। द बॉय यानी लड़का, कौन लड़का? वही जैक। वाज शॉक्ड यानी हैरान हो गया, वह लड़का जो है हैरान हो गया। किसको देखकर? भिखारी को देखकर हैरान हो गया। फाइंड दैट द बिगर हैड नो लेग्स, मतलब वो है जो है लड़का उसको देखकर हैरान हो गया, भिखारी को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उसने पाया दैट यानी कि द बेगर यानी भिखारी के हैड मतलब नो, हैड मतलब थे, नो मतलब नहीं, लेग्स मतलब पैर, क्योंकि उस भिखारी के पैर नहीं थे। ठीक है, तो वह उसको देखकर हैरान हो गया कि इस भिखारी के पैर नहीं है। ही वॉज वियरिंग क्लचेस, ही मीन्स वह वॉज वियरिंग यानी पहना था। क्लचिंग मतलब, क्लच से मतलब होता है वो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जो लंगड़े लोग लेके चलते हैं ना, वह पहना हुआ था। ठीक है, बैसाखी जिसको बोला जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है क्लचेस, मतलब होता है बैसाखी। तो वह जो है बैसाखी पहना हुआ था। जैक रियलाइज्ड, जैक को एहसास हुआ दैट यानी कि ही वॉज लकी, वह भाग्यशाली है। दैट यानी कि ही हैड लेग्स, उसके पास पैर हैं। जैक को एहसास हो गया कि उसके पास पैर हैं, वह भाग्यशाली है कि उसके पास पैर हैं। जिसके पास पैर नहीं है भाई, वह जूता कैसे पहन सकता है? वह तो भाग्यशाली है कि उसके पास पैर हैं। ठीक है, उसको एहसास हो गया। उसके बाद क्या हुआ? ही थैंक्ड गॉड फॉर दिस,
ही मीन्स उसने थैंक्ड मतलब धन्यवाद किया, गॉड मतलब ईश्वर का, भगवान का, फॉर दिस यानी इसके लिए उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि उसके पास पैर हैं लेकिन भिखारी के पास पैर नहीं है, तो उसने उसको भगवान को धन्यवाद दिया। ही वेंट होम एंड हग्ड हिज पेरेंट्स। ही मिस वह, वेंट मिस गया, होम मिस घर, वह फिर घर चला गया, ठीक है। एंड मतलब और, हग्ड मतलब गले लगा लिया, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को, वह घर वापस चला गया और उसने अपने माता पिता को गले लगा लिया। ही नेवर मेड डिमांड। ही मिस वह, नेवर मतलब कभी नहीं, मेड डिमांड यानी मांग की, उसने कभी मांग नहीं की। क्या चीज़ की मांग नहीं की भाई? डिमांड आफ्टर दैट डे यानी उस दिन से उसने कभी भी किसी चीज़ की मांग नहीं की कि मुझे यह चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, ठीक है। क्योंकि वह समझ गया था कि भाई जिसके पास पैर नहीं है वह जूता कैसे पहन सकता है। मेरे पास तो पैर हैं, मैं कोई भी जूता पहन सकता हूँ, लेकिन जिसके पास पैर नहीं है वह जूता देखेगा भी तो पहन नहीं सकता है, ठीक है। तो उसको उस दिन से समझ आ गया। तो ये थी आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। और इस स्टोरी से हमें मोरल क्या मिलती है, देखिए लिखा, बी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव। बी हैप्पी मतलब खुश रहो, विथ मतलब से, व्हाट यू हैव जो आपके पास है उसी में आपको खुश रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे ज़्यादा डिमांड आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे उस लड़के ने क्या डिमांड की, वह जो अपने माता पिता का इकलौता ही बेटा था, लेकिन एक बार उसने देखा कि एक लड़का जो है बहुत सुंदर सा प्यारा सा जूता पहने हुए है, तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे ऐसा ही जूता चाहिए, एकदम यही जूता चाहिए और कोई जूता नहीं चाहिए। लेकिन उसके पिताजी की जो सैलरी थी वह घर के खर्चे चलाने में ही ख़त्म हो जाती थी, तो जो है जितना भी वह सहन कर सकते थे, जितना भी उनके पास पैसा था, उन्होंने उसके लिए एक जूता खरीद दिया, लेकिन वह उसको जूता पसंद नहीं आया। तो उसने क्या किया, वह नाराज़ होकर और घर छोड़कर वहाँ जाकर एक दुकान के पास बैठ गया। तभी उसने एक भिखारी को देखा जिसके पास पैर नहीं है, तो उसने सोच लिया, उसको एहसास हो गया कि भाई इसके पास पैर नहीं है तो ये जूता कैसे पहन सकता है, हमारे पास तो पैर है, मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास पैर है। तो उसने भगवान को धन्यवाद किया और घर वापस गया, अपने माता पिता को गले लगाया और तब से उसने कभी भी किसी चीज़ की मांग नहीं की। उम्मीद कर रहा हूँ आप स्टोरी समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिए। इसी तरीके से अगर आप नई स्टोरी सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन करना, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आप ये वाली स्टोरी की किताब मंगाना चाहते हैं तो हमने 151 स्टोरी वाली जो बुक है उसको यहाँ नीचे टैग कर दिया है, आप वह मंगा लीजिएगा। इसी से हमने इस स्टोरी को लिया है, ठीक है। तो आप मंगा लीजिए और आप खुद से ही ट्रांसलेशन करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।